बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है लवर्न और स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है लदौर बखूर। करीब करीब काम हो रहा है, तो अगर आपको बीच में आवाज आए तो वो तो या तो आप बर्दाश्त कीजिएगा या मैं वीडियो एडिटिंग के अंदर कोशिश करूंगा कि उस आवाज को खत्म करने की नॉइज कैंसलेशन के थ्रू ना हुई तो बर्दाश्त कीजिएगा। मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, मैं इसका रिव्यू हर सूरत बनाना चाह रहा था। ब्रांड के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा लवर्न ब्रांड के जो रिव्यूज हैं वो फ्रेग्रेंस फाइल वाले भाई ने किए हैं। अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, अ वेरी मोटिवेटिंग पर्सन। मुझे उन्होंने ना बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है, मुझे बहुत ज्यादा आप कह लें कि सपोर्टिव हैं एंड हिज वर्क इज ऑल्सो वेरी वेल। वो बहुत अच्छे रिव्यूज भी बनाते हैं। तो इस ब्रांड के सबसे ज्यादा रिव्यूज आपको उनके चैनल पर मिलेंगे। शजील भाई हो गए, फ्रेग्रेंस फाइल वाले भाई हो गए, बहुत पॉजिटिव माइंड्स के लोग हैं, नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव अप्रोच नहीं रखते। काम के जरिए जो है ना वो लोगों के दिलों को जीतते हैं, ना कि लोगों की टांगे खींचकर। तो बहुत कम मतलब ये दो लोग हैं जो कि वाकई पॉजिटिव अप्रोच के साथ हैं। बल्कि शजील भाई ने मुझे अपने ब्रांड की फ्रेग्रेंसेस गिफ्ट की। ये और बात है कि मैंने अभी तक उनको कोई गिफ्ट नहीं दिया। वो जब यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद में उनके साथ बहुत दिल की बातें करनी है, बैठ के उनके साथ। फ्रेग्रेंस फाइल वाले भाई इन्होंने भी मुझे ब्लू लवर्न गिफ्ट किया था, मैंने ब्लू लवर्न के रिव्यू में बताया था। बहरहाल बात करते हैं, मैं बात करता लवर्न की कि इस ब्रांड की सबसे ज्यादा जो रिव्यूज हैं वो आपको फ्रेग्रेंस फाइल के चैनल पर मिलेंगे। अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, अ वेरी गुड पर्सन, वेरी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाला बंदा है वो। उसके रिव्यूज देखें, आपको मजा आएगा। ठीक है, बहरहाल जो फ्रेग्रेंस आज हम रिव्यू कर रहे हैं वो है लदौर बखूर। ठीक है, ये इसका बॉक्स है 200 ml का। ये एक साइड खाली, दूसरी साइड खाली, बैक पे ब्रांडिंग है, बॉटम के ऊपर इसका बैच कोड लिखा हुआ है, इसकी प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है विच इज जनवरी 2024। इसके टॉप के ऊपर जो है ना वो ब्रांड का लोगो है एंड दैट्स इट। ये इसका बॉक्स हो गया। आते हैं हम अपनी बॉटल की तरफ। ये रही इसकी बॉटल। लवर्न की जो बॉटल्स हैं वो सब एक ही उनका पैटर्न है। ब्लू लवर्न का मैंने रिव्यू बनाया हुआ है। उसकी जो बॉटल्स शेप है, डिजाइन है, वो एक ही है। ये कुछ बॉटल्स इनमें ऐसी हैं जो कैसी, और इस बॉटल को उल्टा नुकसान है, वो भी बताता हूं क्या नुकसान है। ये इसकी बॉटल है जो कि ग्रेडियंट है, ब्लैक टू ग्रीन की तरफ जाता है, लेकिन वो ग्रीन अब आपको नजर आ रहा होगा, ब्लैक टू ग्रीन की तरफ इसका ग्रेडियंट जाता है। ये एक मेटल प्लेट लगी हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ये मेटल प्लेट है। और मेटल प्लेट के ऊपर फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है लदौर बखूर लवर्न। और ये एक रबर इसके गिर्द, नेक के गिर्द लगा हुआ है जिसके ऊपर इस ब्रांड का लोगो है। कैप के ऊपर भी ब्रांड का लोगो है, जबरदस्त। ये बॉटम पे इसकी ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है, मेड इन KSA। यस, मेड इन KSA। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस डिजाइन, लवर्न वालों की बाकी बॉटल्स में ये प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह ये ब्लू लवर्न है ना, इसकी बॉटल के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। अगर आप इसको अपने शेल्फ में रखते हैं तो ये थोड़ी सी ना शेकी है। इसको आगे पीछे कहीं भी रखते हैं, अपने शेल्फ पे रखते हैं, अपने आप क्लोजेट के अंदर रखते हैं, कहीं पर भी रखते हैं, तो इसको आपको सपोर्ट के साथ रखना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर से चौड़ी है और नीचे से जो पतली है, और नीचे से इसकी जो बेस है ना वो थोड़ी छोटी है, जिसकी वजह से ये गिरने के चांसेस ज्यादा है। और है भी 200 ml की बोतल है। ठीक है, तो ये चीज का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, ये तो होगी इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको बाकायदा पर्पल लक्स की खुशबू आती है और उसके साथ हल्की सी ऑरेंज की, एक टैंजरीन की खुशबू आती है। लेकिन प्रपोर्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट के अंदर जो पर्पल लक्स की जो खुशबू है स्टार्ट के अंदर वो कोई 80% है, और 20% सिर्फ हल्की सी एक टैंजरीन की, मीठे ऑरेंज की खुशबू आती है, जिसकी वजह से समहाउ आप, मुझे तो पर्सनली फील हो गया थोड़ा बूजी सा ये टच दे रही थी, लेकिन वो इतना प्योरेस्ट बूजी टच नहीं था इसका। लेकिन ये तो गैस का स्टार्ट। बात करते हैं हम इसके सेकंड फेज के बारे में। तो सेकंड फेज के अंदर उस लक्स का पर्पल जो सोप आता है, यानी बेसिकली तो वो वायलेट की खुशबू है, वायलेट फ्लावर की खुशबू है, लेकिन रिजेम्बलेंस देने के लिए बता रहा हूं कि लक्स पर्पल के अंदर ना वायलेट की बहुत प्यारी खुशबू है जो कि इसके अंदर आपको फील होगी। लेकिन सेकंड फेज में जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हो जाता है। सेकंड फेज में आपको लक्स पर्पल के साथ खोपरे की एक डस्टी सी खुशबू आएगी, और वो प्रोपोर्शन क्या है, 80% फ्रंट पे इसमें खोपरे की खुशबू आएगी आपको, ड्राई खोपरे की, डस्टी ड्राई खोपरे की, और बैक पे 20% पर्पल लक्स की खुशबू आएगी लदौर बखूर के अंदर। एंड थर्ड फेज के अंदर लिटरली आपको इस तरह लगेगा कि जो कोकोनट के ऊपर एक हार्ड ब्राउन बालों वाला शेल होता है ना, आप कभी उसको सूंघें तो उसके अंदर से एक वुडी
ड्राई डस्टी सी ये खुशबू आ रही होती है, उसके साथ उस खोपरे की, उस कोकोनट के जो हार्ड शेल होता है उसके साथ आपको कोकोनट के अंदर जो खुशबू होती है, कोकोनट की तरह पैराडाइज चॉकलेट के अंदर से जो आ रही होती है वो खुशबू। लेकिन प्रोपोर्शन क्या है? 90% आपको वो कोकोनट का जो हार्ड शेल है उसकी डस्टी सी खुशबू आएगी और 10% पीछे जो है ना खोपरे की पैराडाइज की तरह की खुशबू आएगी। और इसका थर्ड फेज और सेकंड फेज और थर्ड फेज लिपस्टिकी भी है। यस, मैं एक चीज बताना भूल गया कि इसके सेकंड और थर्ड फेज में आपको लिपस्टिकी टच भी फील होगा कि ये थोड़ा सा लिपस्टिकी फील होती है आपको, यानी आयरस है, आयरस की मौजूदगी इसके अंदर है। ठीक है, तो सेकंड फेज के अंदर और थर्ड फेज के अंदर ये लिपस्टिकी भी रहती है, बट एट द सेम टाइम डस्टी खोपरे के वो जो हार्ड शेल होता है उसकी तरह और अंदर कोकोनट की जो एक पैराडाइज चॉकलेट की तरह की खुशबू होती है उस तरह की खुशबू के साथ लिपस्टिक आपको फील होगी। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, ये एक बहुत डिफरेंट खुशबू है, लेकिन लवर्न वालों ने काम कुछ इस तरह का डाला है। मैं इसको 5 से 6 दफा लगा चुका हूं, मुझे आज तक नहीं याद आया कि ये किस फ्रेग्रेंस से जो है ना किसी ना किसी से रिजेंबल जरूर करती है, और वो फ्रेग्रेंस मैंने बड़ी डिटेल में इस्तेमाल की हुई है। बट इन्होंने कुछ नोट्स में छेड़छाड़ इस तरह की हुई है कि बिल्कुल आपको वो पकड़ाई नहीं देती। ठीक है, तो इस वजह से एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर एज का बंदा लगा सकता है, जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मुझे बड़ी परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगी। अगर हम बात करें इसके लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, लवर्न है, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की टेंशन नहीं है, नेक्स्ट डे तक आपको इसकी खुशबू आएगी अपने कपड़ों से। लेकिन इसकी जो प्रोजेक्शन है वो भी अच्छी 2-2.5 घंटे 3 घंटे प्रोजेक्शन है। जो मेरे साथ आज प्रॉब्लम हुआ, आप यहां पर अगर देख सकें, ये एक मार्क आपको नजर आ रहा होगा, मैंने गलती से इसको इतने करीब से इसको लगाया तो ये ना इसका अभी तक मार्क नहीं गया। अब इसका थर्ड फेज वो लिपस्टिकी चॉकलेटी प्लस कोकोनट का जो शेल है उसकी खुशबू आ रही है। हमेशा ना सिर्फ इस ब्रांड को, किसी भी परफ्यूम को, मैं ऑलरेडी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन फिर बताता चलूं, इतना गैप आपने अपनी गिरने लगा, इतना गैप आपने अपनी परफ्यूम को दूर रख के बॉडी से इतने गैप के साथ लगाना है परफ्यूम, तो उसकी अच्छी थ्रो बनेगी। कुछ लोग मैंने देखा है, आई एम रियली सॉरी टू से, मेरे कुछ दोस्त हैं वो इस तरह परफ्यूम लगा रहे होते हैं, मतलब लिटरली यार अंडर आर्म्स के अंदर घुस के उसको जो है ना वो लगा रहे होते हैं और यूं लगा रहे होते हैं, यूं बिल्कुल स्किन के साथ रख के यूं और यूं करके। नहीं यार, ऐसे नहीं लगाते परफ्यूम। परफ्यूम को मैं हर परफ्यूम के अंदर बताता भी हूं कि कौन सा परफ्यूम कहां लगाना है आपने, क्योंकि कुछ स्ट्रांग होते हैं तो वो फिर आप यहां नहीं लगा सकते। तो इसी तरह इसके कितने स्प्रे, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, मुझे ऑल सीजन फ्रेग्रेंस लगी, ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस लगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप इसको जिम में भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, लगा कहाँ है, इसको लगाना कहाँ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसके आप एक स्प्रे यहाँ, एक यहाँ और एक बैक ऑफ द नेक कर सकते हैं, और एक अपना चेस्ट से नीचे जो एब्डोमिनल एरिया है इसके ऊपर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। नहीं आपको तो फिर आप एक स्प्रे यहां कर लें, एक इस फोर आर्म पे कर लें, एक इस आर्म पे और एक इस फोर आर्म पे कर लें, 4 स्प्रे। 5वां बैक ऑफ द हेड। मैं बैक ऑफ द हेड क्यों एम्फसाइज ज्यादा कर रहा हूं, उस पर लोड दे रहा हूं। ये फ्रेग्रेंस आप जब चल के जा रहे होंगे तो आपके पीछे अगर 2 मीटर दूर भी कोई बंदा आ रहा होगा ना, तो वो 2 मीटर दूर बंदा भी इसकी फ्रेग्रेंस को कैच कर पाएगा। ये एक बड़ी प्यारी ट्रेल सी बनाएगी, तो इसकी खुशबू उसको जरूर फील होगी पीछे आते हुए इंसान को। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। शोर भी नहीं मचा, काम हालांकि हो रहा था तो पता नहीं शोर नहीं मचा इसके पीछे, तो अच्छा हुआ। हमारा रिव्यू भी कंप्लीट हो गया, मुझे ज्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा लवर्न रियाद ब्रांड का लदौर बखूर। थैंक यू सो मच।